आज हम जानेंगे पार्ट टू में क्या आता है। पार्ट टू में आता है सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट टू में कितने आर्टिकल्स हैं? पार्ट टू में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में। अब सिटीजनशिप के बारे में हम जानेंगे कि कैसे एक सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के लिए क्या सिटीजनशिप का रिक्वायरमेंट है, कैसे सिटीजन इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तीसरा जाने हैं कि टर्मिनेशन, कैसे टर्मिनेट हो सकता है आपका सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप। अब बात करते हैं सिटीजन का मतलब समझते हैं। अ पर्सन हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। जैसे कि किसी कंट्री का सिटीजन होने से आपको कुछ बेनिफिट्स, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं जो कि आप एंजॉय करेंगे एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री और सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया। अब बात करते हैं कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप आता है। अब सिंगल सिटीजनशिप कैसे समझते हैं कि बहुत सारे कंट्री होते हैं जो अलाउ किए होते हैं कि डुअल सिटीजनशिप, बट इंडिया में जो इंडिया का सिटीजनशिप है वो किसी और कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। और अगर लेगा तो वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेगा। तो उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। कहते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। हम सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडिया का? पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डेसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब नेचुरल तरीके से जो भी प्रोसेस है उससे, एंड फिफ्थ है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब बात आती है कि ये 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट का क्या रिक्वायरमेंट है अगर मान लो कोई और प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना चाहता है। ठीक है, क्या मतलब उसका रिक्वायरमेंट है कि वो क्या होना चाहिए? ये मस्ट है कि वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए बाय बर्थ से, और या किसी और तरीके से भी इंडियन सिटीजनशिप हो सकता है। तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो बाय बर्थ भी एंड दूसरा नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से। अब नेचुरलाइजेशन प्रोसेस ये है कि वो नेचुरल तरीके से जो भी प्रोसीजर है नेचुरल तरीके से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का, उस तरीके से वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है तो वो इलेक्ट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात आती है कि टर्मिनेशन और लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है रिनंसिएशन, दूसरा होता है टर्मिनेशन एंड तीसरा होता है डेप्रिवेशन। पहला बात करते हैं, पहला होता है जो रिनंसिएशन, वो होता है वॉलंटरी एक्ट। उसको वॉलंटरी एक्ट कहते हैं। वॉलंटरी एक्ट क्या है? जो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार, मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप वो छोड़ दे रहा है। ठीक है, एंड दूसरा आता है टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन की बात करूँ तो मान लो किसी ने किसी और इंडियन सिटीजनशिप होने के बावजूद किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया एंड गवर्नमेंट को पता चल गया, देन वो क्या करेगा? गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देती है। एंड तीसरा आता है डेप्रिवेशन, मतलब किसी ने फ्रॉड किया है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अपना दिया है, या तो बीइंग लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो अपने इंडियन सिटीजनशिप लूज़ कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें थे जो लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप थे।